नमस्कार, स्टोरी ट्रेंड में आपका स्वागत है और मैं हूं भारती नागपाल। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है कि राजस्थान के कई जिलों के अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे। इसी के चलते राजस्थान सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। राजस्थान सरकार ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने पूरे राज्य के मेडिकल कॉलेजों से पीएम केयर्स के तहत आए वेंटिलेटर्स पर फीडबैक लिया और सभी की एक ही जैसी शिकायत है, अब इसका हल निकाला जाए। ये चिट्ठी मंगलवार को लिखी गई थी। राजस्थान रेजेस फॉल्टी पीएम केयर्स वेंटिलेटर्स विद सेंटर। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वेंटिलेटर्स के मुद्दे को उठाया गया। इस बैठक में उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लखन पोखवाल ने कहा कि उन्हें पीएम केयर्स के तहत 85 वेंटिलेटर्स मिले थे और ये वेंटिलेटर्स उतने प्रभावी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई और मेडिकल कॉलेजेस से भी इसी तरीके की शिकायतें आ रही हैं। उनके मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सेज को इन वेंटिलेटर्स पर भरोसा नहीं है। शिकायत ये है कि ये वेंटिलेटर्स 1 से 2 घंटे तक चलते हैं और फिर अपने आप बंद हो जाते हैं। पीएम केयर्स के तहत राजस्थान को 1200 वेंटिलेटर मिले थे। ये सभी वेंटिलेटर्स में प्रेशर ड्रॉप होने की प्रॉब्लम बताई जा रही है। वेंटिलेटर में निरंतर प्रेशर मतलब सस्टेनेबल प्रेशर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लाइफ और डेथ के बीच का मामला होता है। सीएम गहलोत ने इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र सरकार को पत्र लिखने को कहा। वैभव गैलरिया, जो सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन हैं, उन्होंने सीएम से कहा कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दिसंबर 2020 में वहां आए थे, तब उन्हें वेंटिलेटर्स के ठीक से ना काम करने के बारे में बताया गया था, जिसके बाद उन अधिकारियों ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसने ये वेंटिलेटर बनाए थे, उसके सीएमडी एमवी गौतम से संपर्क भी किया था। उसके बाद उनकी टीम वहां आई थी और उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया था, लेकिन समस्या अभी भी वैसे की वैसे बनी हुई है। सीएम ने अब पीएम केयर्स के तहत आए वेंटिलेटर्स की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है पूरे राज्य से। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी वेंटिलेटर्स का प्रेशर आधे और 1 घंटे के बीच फिर से ड्रॉप होने लगता है। ऐसे में डॉक्टर्स को हर समय मरीज के पास रहना पड़ता है, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप खुद ही सोचिए, एक डॉक्टर अगर हर समय वेंटिलेटर के मरीज़ के पास बैठा रहेगा तो बाकी मरीज़ों को वो कैसे देखेगा? इतने सारे डॉक्टर्स क्या किसी अस्पताल में मौजूद होते हैं? बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वहाँ के डॉक्टर्स के पास 46 वेंटिलेटर गए थे। उन्होंने भी वेंटिलेटर्स के प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से उनका इस्तेमाल बंद कर दिया है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का भी यही लगभग हाल है, उनकी भी इसी तरीके की शिकायत है। जोधपुर में, जैसा कि सबको पता है, कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पिछले साल डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर फंड से 100 वेंटिलेटर मिले थे। वहाँ भी वेंटिलेटर्स काम करते करते बंद हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, एक इंसान जो वेंटिलेटर पर होता है, उसके परिवार वालों की क्या स्थिति होती है। वेंटिलेटर के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। आईसीयू के बाहर बैठे मरीज के रिश्तेदार क्या कभी ये सोच सकते हैं कि वेंटिलेटर जैसी मशीन क्या कभी खराब हो सकती है या उसे बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है? सवाल लाइफ और डेथ का होता है। अब हम थोड़ा पिछले साल की ओर चलते हैं, जब पीएम केयर फंड बनाया गया था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया। इस फंड में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, खास से लेकर आम लोगों ने जमकर दान दिया। इस फंड में से 2000 करोड़ रुपए, लगभग 60,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए बताए गए थे। पिछले साल ही इन वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठ चुके थे। इन वेंटिलेटर्स को देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा गया था। जैसे कि 10 जुलाई 2020 को जब 10 वेंटिलेटर पीजीआई चंडीगढ़ भेजे गए, तो डॉक्टरों ने इन वेंटिलेटर्स को अस्वीकार कर दिया और कहा कि पीएम केयर्स फंड के साथ खरीदी गई ये मशीनें प्रभावी नहीं हैं और इनमें कुछ फॉल्ट है। एक रिपोर्ट में कहा गया है
कि डॉक्टरों, लंग्स के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर और भी कई अन्य विशेषज्ञों ने वेंटिलेटर्स पर नियमित और अनिवार्य जांच की मांग की है। टीम की बहुमत राय यही थी कि वेंटिलेटर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और वो इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर कोविड-19 के मरीजों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसी तरह अहमदाबाद के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने भी वेंटिलेटर को खारिज कर दिया क्योंकि ये परीक्षण में विफल रहे। वास्तव में ऐसी रिपोर्ट थी कि अस्पताल में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों की मौत हो रही थी क्योंकि उन्हें इन वेंटिलेटर्स पर रखा गया था। ये मामले पिछले साल के हैं। इस बार नया मामला राजस्थान से आया है। ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री केयर फंड से खरीदी गई वेंटिलेटर जैसी मशीनें लड़खड़ा रही हैं? क्या इन मशीन्स की जांच ठीक से नहीं हुई थी? वेंटिलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आरटीआई फाइल्स हुई। 22 अगस्त 2020 को हिंदू अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने के लिए मई के महीने में 22 करोड़ एडवांस में मिले थे, पर बाद में उन्हें मंत्रालय की सूची से हटा दिया गया। यह खुलासा हुआ था एक आरटीआई यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। जिन 2 कंपनियों को एडवांस मिला था, उन कंपनियों के बनाए वेंटिलेटर्स हेल्थ मिनिस्ट्री के क्लिनिकल इवैल्यूएशन में पास नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। पिछले साल सितंबर महीने में द वायर ने एक खबर छापी। उन्होंने खबर द हफिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के आधार पर लिखी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई की एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसे पीएम केयर्स फंड से 10,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए 373 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, उस कंपनी ने इससे पहले कभी वेंटिलेटर्स बनाए ही नहीं थे। इस कंपनी को 7,000 बेसिक और 3,000 एडवांस वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर अप्रैल के महीने में मिला था। उस समय कंपनी के पास वेंटिलेटर का कोई और मॉडल भी नहीं था। यह रिपोर्ट एक आरटीआई के तहत मिली जानकारी से लिखी गई थी। बहरहाल वेंटिलेटर्स को लेकर पूरा मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, पर चाहे जो भी हो, वेंटिलेटर्स जैसी मशीन को बनाने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में इन मशीन्स की क्वालिटी और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना सभी की जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।